सभी को जय मसीह की। बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं खाने की एक नई चीज। इस्राएलियों को मिस्र छोड़े एक ही महीना हुआ था। इस समय वे जंगल में थे। वहां खाने की बहुत कमी थी, इसलिए लोग शिकायत करने लगे, यहोवा हमें मिस्र में ही मार डालता तो अच्छा होता, वहां कम से कम हमारी पसंद का खाना तो मिलता था। तब यहोवा ने कहा, मैं आसमान से खाना बरसाऊंगा, और उसने ऐसा ही किया। अगले दिन सुबह इस्राएलियों ने जमीन पर चारों तरफ सफेद रंग की कोई चीज पड़ी देखी। इस पर वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? मूसा ने कहा, यह खाने की चीज है जो यहोवा ने तुम्हें दी है। लोग उस चीज को मन्ना कहने लगे। उसका स्वाद शहद से बनी रोटियों जैसा था। मूसा ने लोगों से कहा, तुम उतना ही मन्ना उठाना जितना खा सको। इसलिए वे हर सुबह उसे बटोरते थे। बाद में जैसे जैसे धूप तेज होती, जमीन पर पड़ा बचा खुचा मन्ना पिघल जाता। मूसा ने यह भी कहा, किसी को भी मन्ना दूसरे दिन तक बचाकर नहीं रखना है। मगर कुछ लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। जानते हैं तब क्या हुआ? जो मन्ना उन्होंने बचाकर रखा था, दूसरी सुबह उसमें कीड़े पड़ गए और उससे बदबू आने लगी। मगर हफ्ते में एक दिन यहोवा ने लोगों को दुगना मन्ना इकट्ठा करने के लिए कहा। यहोवा ने लोगों से कहा कि छठे दिन वे 2 दिन के लिए मन्ना जमा करें, क्योंकि 7वें दिन वह मन्ना नहीं बरसाएगा। इस तरह जब वे 7वें दिन के लिए मन्ना बचाते तो उसमें न तो कीड़े पड़ते न ही बदबू आती। यह एक और चमत्कार था। इस्राएली जितने सालों तक जंगल में रहे, यहोवा उन्हें मन्ना खिलाता रहा। मिस्र छोड़ने के करीब 2 महीने बाद इस्राएली सीनै पहाड़ के पास पहुंचे, और उस जगह को होरेब कहा जाता है। यहीं मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी थी और यहोवा से उसकी बातचीत हुई थी। इस्राएली यहां डेरा डालकर कुछ समय के लिए रहने लगे। इसके बाद मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और लोग नीचे उसका इंतजार करने लगे। जब मूसा पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तब यहोवा ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि इस्राएली मेरी आज्ञा माने और मेरे खास लोग कहलाएं। जब मूसा नीचे आया तो उसने इस्राएलियों को यह बात बताई। तब लोगों ने कहा कि वे यहोवा की आज्ञा मानेंगे, क्योंकि वे उसके लोग बनना चाहते हैं। पता है तब क्या हुआ? पहाड़ की चोटी से धुआं निकलने लगा और जोर जोर से बादल गरजने लगे। यह सब यहोवा ने किया। उसने लोगों से कहा, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया हूं। फिर उसने उन्हें यह आज्ञा दी, तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे ईश्वर की उपासना मत करना। परमेश्वर ने इस्राएलियों को और भी 9 आज्ञाएं दी। परमेश्वर की आवाज सुनकर लोग बहुत डर गए। उन्होंने मूसा से कहा, आगे से तुम ही हमसे बात करना, क्योंकि हमें डर है कि अगर परमेश्वर हमसे बात करेगा तो हम मर जाएंगे। एक बार फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू पहाड़ पर चढ़कर मेरे पास आ। मैं तुझे पत्थर की 2 तख्तियां दूंगा, जिन पर मैंने 10 आज्ञाएं लिखी हैं। मैं चाहता हूं कि लोग इन आज्ञाओं को मानें। इसलिए मूसा फिर से पहाड़ पर चढ़ गया और 40 दिन और 40 रात वहीं रहा। उस दौरान परमेश्वर ने अपने कहे मुताबिक मूसा को पत्थर की 2 तख्तियां दी, जिन पर उसने खुद 10 आज्ञाएं लिखी थीं। इसके अलावा उसने मूसा को अपने लोगों के लिए और भी बहुत से नियम दिए। इन नियमों को मूसा ने अलग से लिखा। परमेश्वर की दी 10 आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी था। साथ ही दूसरे नियमों को मानना भी जरूरी था। उनमें से एक नियम था, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी समझ, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी शक्ति से प्यार कर। और दूसरा नियम था, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। आगे चलकर परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने भी कहा कि ये 2 सबसे बड़े नियम हैं जो यहोवा ने इस्राएलियों को दिए थे। इसके बाद हम लोग सुनेंगे सोने का बछड़ा। याद है, मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए पहाड़ पर गया था। जब वह कई दिनों तक वापस नहीं आया तो लोग कहने लगे,
ना जाने मूसा के साथ क्या हो गया है। अब हमें ही कुछ करना होगा। चलो हम अपने लिए एक देवता बना लें जो हमें इस देश से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। तब मूसा के भाई हारून ने कहा, ठीक है, तुम सब एक काम करो, अपनी अपनी सोने की बालियां मुझे दे दो। लोगों ने वैसा ही किया। तब हारून ने उन सोने की बालियों को पिघलाया और उससे एक बछड़ा बनाया। सोने के बछड़े को देखकर इस्राएली कहने लगे, यही हमारा परमेश्वर है जो हमें मिस्र से छुड़ा कर लाया है। फिर उन्होंने एक बड़ी दावत रखी और धूमधाम से सोने के बछड़े की पूजा करने लगे। जब यहोवा ने यह सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मूसा से कहा, जल्दी से नीचे जा, लोग बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं। वे मेरे नियम भूल गए और सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं। मूसा जल्द ही पहाड़ से उतरकर नीचे आया। नीचे आकर उसने देखा कि लोग सोने के बछड़े के चारों तरफ मस्ती में नाच गा रहे हैं। यह देखकर मूसा भड़क उठा। उसने पत्थर की वे दोनों तख्तियां जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी थीं, जमीन पर पटक दी और वे चकनाचूर हो गईं। फिर उसने सोने के बछड़े को भी पिघलाया और उसे पीसकर चूर चूर कर दिया। सचमुच लोगों ने बहुत बुरा काम किया था। इसीलिए मूसा ने कुछ आदमियों से कहा, अपनी अपनी तलवारें निकाल लो और जिन लोगों ने सोने के बछड़े की पूजा की है उन सभी को मार डालो। उन आदमियों ने 3000 लोगों को मार डाला। इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि हमें झूठे देवी देवताओं की नहीं, सिर्फ यहोवा की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग सुनेंगे यहोवा की उपासना के लिए तंबू। जब मूसा सीनै पहाड़ पर था तब यहोवा ने उसे बताया कि यह तंबू कैसे बनाया जाना चाहिए। यहोवा ने तंबू को इस तरह बनाने के लिए कहा जिससे उसका हर हिस्सा अलग किया जा सके। इसका यह फायदा था कि तंबू को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इसीलिए जब इस्राएली जंगल में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वे इस तंबू को अपने साथ ले जाते थे। इसे वाचा का संदूक कहते हैं। इसके ऊपर सोने के 2 स्वर्गदूत या करूब बनाए गए थे। जानते हैं उस संदूक में क्या रखा था? 2 तख्तियां जिन परमेश्वर की 10 आज्ञाएं लिखी थीं। ये तख्तियां दोबारा बनाई गई थीं क्योंकि पहले वाली मूसा ने तोड़ दी थी। इसके अलावा उस संदूक में एक बर्तन में मन्ना भी रखा गया था। आपको मन्ना याद है ना? निवास स्थान में जो लोग सेवा करते थे उन्हें याजक कहा जाता था और याजकों में जो सबसे बड़ा होता था उसे महायाजक कहा जाता था। यहोवा ने मूसा के भाई हारून को महायाजक और उसके बेटों को याजक चुना। पर क्या आपको मालूम है महायाजक क्या काम करता था? वह सब लोगों की तरफ से यहोवा से प्रार्थना करता था। वह छोटे कमरे से दुगना बड़ा था। यह एक वेदी है जिस पर याजक खुशबूदार चीज यानी धूप जलाते थे। उस कमरे में एक दीवट भी है जिसमें 7 दीपक हैं। वहां एक मेज भी रखी हुई है जिस पर 12 रोटियां रखी जाती थीं। निवास स्थान के आंगन में एक बहुत बड़ा सा कटोरा था जिसमें पानी भरा रहता था। उसी पानी से याजक अपने हाथ पैर धोते थे। आंगन में एक बड़ी वेदी भी थी। उस वेदी पर उन जानवरों को जलाया जाता था जो यहोवा को बलि चढ़ाए जाते थे। यहोवा के इस निवास स्थान के चारों तरफ इस्राएली अपने अपने तंबू लगाकर रहते थे।